बहावलपुर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया। दिन का दौरानिया कम होकर 13 घंटे और 59 मिनट पर बरकरार। फिजा आलूदा तरीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम के हवाले से ताहिर जो है हमें अपडेट करेंगे। जी ताहिर, अब तो गर्मी के साथ हब्स की शिद्दत भी बरकरार है और डॉक्टर्स ने क्या लोगों को एहतियाती तदाबीर कही है कि वो इनको अडॉप्ट करें? देखिए जी, अगर हम हबस की बात करें तो ये काफी प्री मेच्योर हबस है। बहावलपुर में अगर एक पीक जो हबस है उस सीजन की बात करते चलें तो जुलाई का एंड होता है और अगस्त के शुरुआत में हबस का मौसम जो है वो पीक पर जाता है। लेकिन अब चूंकि ये प्री मेच्योर एक हबस का सिलसिला बहावलपुर में डेवलप हो गया और महकमे मौसमियात की तरफ से यही कहा जा रहा है कि नमी से भरपूर हवाएं जो हैं वो मुसलसल बहावलपुर में दाखिल हो रही हैं और प्री मानसून बारिशें जो थी उसकी वजह से भी नमी के असरात जो थे वो नुमाया हुए, जिसकी वजह से हबस का जो सिलसिला है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ कुछ क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर रूरमा हो रही हैं, जिसकी वजह से अब हबस का सिलसिला जो है वो जून के इख्तिताम में ही शुरू हो गया था और अब उसमें मजीद शिद्दत जो है वो देखने में आ रही है। और जो हबस की तब्दीली है, हबस की नौयत है, वो इस तरह की है कि अब सुबह के औकात में चूंकि बहावलपुर में अच्छी खासी हवा चल रही है और हवा की रफ्तार जो है वो शहर के अंदर 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा है और शहर के मज़ाफात में 15 से 16 किलोमीटर फी घंटा है। तो सुबह के औकात में भी हवा के बायस जो हबस की शिद्दत है वो कम होती नजर नहीं आ रही है बल्कि बढ़ती ही महसूस हो रही है। इस वक्त भी अगर हम बात करें मौसम की तो हवा के बावजूद हबस का जो सिलसिला है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और सुबह यही एक अमूमन तासुर जाता है कि सुबह के औकात में मौसम बेहतर होता है, खुशगवार होता है। लेकिन अब हबस की जो शिद्दत है वो रात के तक फैल चुकी है और सुबह से ही हबस का जो सिलसिला है वो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर हम महकमे मौसमियात की एडवाइजरी की बात करते चलें, पेशगोई की बात करते चलें तो यही कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते के इख्तिताम पर बहावलपुर में एक अच्छा स्पेल मानसून का होने जा रहा है, जिससे ये तवील लहर जो है गर्मी की और साथ साथ हबस की इसमें जो है वो कमी देखने में आएगी। और कहा यही जा रहा है कि जुमे से बहावलपुर का मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू होगा। हफ्ता और इतवार के रोज बहावलपुर में मूसलाधार बारिश होगी और मानसून बारिशों का आगाज होगा, तो शहरियों के लिए एक रिलीफ की जो नवीद है वो सुनाई जा रही है। लेकिन इससे कबल मौसम जो है वो काफी सख्त चल रहा है। एक हफ्ते से बहावलपुर के जो शहरी हैं वो काफी परेशान दिखाई देते हैं और हम अक्सर औकात देखते थे कि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत बढ़ती थी तो शहरी जो थे वो मशरूबात के ठेलों का रुख करते दिखाई देते थे। लेकिन अब सुबह के औकात से ही जो शहरी हैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मुख्तलिफ ठेलों का रुख कर रहे हैं और सुबह सवेरे ही जो लस्सी पॉइंट्स हैं वहां पर शहरियों का रश जो है वो देखने में आ रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करते चलें बहावलपुर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो भी काफी हद तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। 190 पॉइंट्स आज रिकॉर्ड किया गया है और इससे कबल हमने देखा कि बहावलपुर में जब से हबस का मौसम शुरू हुआ है तब से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ तमाम तर शहरियों के लिए बहावलपुर की हवा जो है, फिजा जो है उसको मुद्रे सेहत करार दिया गया है। और टीबी मार्जिन की तरफ से यही कहा गया है कि तमाम शहरी जो हैं वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि हवा के मुद्रे सेहत असरात से वो महफूज रह सकें। इसके साथ अगर हम बात करते चलें बहावलपुर में दिन के दौरानिए की तो ताहाल 13 घंटे और 59 मिनट पर बरकरार है। अगर हम आज तुलुए आफ्ताब की बात करते चलें तो 5:17 पर तुलुए आफ्ताब हुआ और अगर हम आज गुरूब आफ्ताब की बात करते चलें तो 7:17 पर गुरूब आफ्ताब होगा। इसके साथ बहावलपुर में आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान जो हबस की शिद्दत है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी और बारिशों का जो सिलसिला है उससे शुरू होने से कबल यही कहा जा रहा है कि एक हबस का जो नौयत है उसमें मजीद इजाफा होगा और उसके बाद शहरियों को रिलीफ मिलेगा। तो शहरी जो है उनके लिए यही महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा जा रहा है, साथ साथ पीडीएमए की तरफ से भी और महकमा सेहत की तरफ से भी कि शहरी जो है वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और जो बाजार की अशिया है वो खाने से परहेज करें क्योंकि हबस के औकात में, हबस के दिनों में जो अशिया खुर्दोनोश है जो खास तौर पर जो बाजारों में तैयार होती है उनकी क्वालिटी जो है वो नाकिस होती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो गैस्ट्रो में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। और हमने देखा है कि पिछले चंद रोज के दौरान बहावलपुर में रोजाना की बुनियाद पर 120 और 130 मरीज जो हैं वो गैस्ट्रो का शिकार होते नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर ऐसे लोग जो कि दोपहर के औकात में मुशक्कत करते हैं उनके लिए महकमा सेहत की यही एडवाइजरी है कि वो मुशक्कत जो है उससे परहेज करें। शहरी जो है वो अगर गर्मी में बैठना मकसूद हो तो सायादार और हवादार जगह का इंतखाब करें ताकि उनको कोई मौसम के हवाले से मेडिकल इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े। तो बहावलपुर के शहरियों के लिए ये काफी मुश्किल दिन है। हबस का सिलसिला जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और सिर्फ 2 दिन का कहा जा रहा है कि बहावलपुर में हबस का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन 2 दिनों बाद एक अच्छी बारिश जो है वो मुतवक्की है जिसके बाद मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। जी ताहिर जो ये बहुत शुक्रिया, आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे।
अब रुख करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान में गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज गर्मी का पारा 43 सेंटीग्रेड को छुएगा। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा। शहरों के दिनों में आज भी जो है वो सुबह सवेरे जो है वो शहर में मतलब जो है जुज़वी तौर पर आलूद है। आसमान पर कहीं बादल हैं तो कहीं सूरज है, लेकिन मोस्टली जो राज है वो सूरज का ही है। और इसके साथ साथ सुबह की जो हल्की ठंडी हवा है उससे सुबह के वक्त जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम फील की जा रही है। लेकिन आज भी जो देखा जाए तो शदीद जैसे वो गर्मी और हब्स होती है उसका राज बरकरार रहेगा। दोपहर के वक्त जो गर्मी होगी वो अपने रुझ पर पहुंच जाएगी कि दोपहर के वक्त गर्मी का पारा जो है 43 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और दिन का दौरान अगर देखा जाए तो आज सूरज जो है 5:23 पर तुलू बजके 7:09 पर आज सूरज जो है वो गरूब होगा। जिस तरह की गर्मी है इसमें शहरियों के ऊपर जो हीट वेव, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, उसके साथ साथ दीगर जो बीमारियां होती गर्मी की वजह से उनके खतरा जो मंडराने लगे। और माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को यह अवेयरनेस दी जा रही कि शहरी कोशिश करें कि इस तरह की गर्मी में महफूज रहने के लिए कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दें। कोशिश करें कि पहले तो सायेदार जगह पर बैठें या फिर जो है वो पंखे के सामने, या फिर कोशिश करें कि मशरूबात को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर आप बाहर निकलना हो तो सर को ढांप कर निकलें और वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें या वो खुराक खाएं जो आपको गर्मी से महफूज रखे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में रहीम यार खां में बारिश के तो कोई इम्कानात नहीं, लेकिन आइंदा 24 घंटों में इसी तरह से शदीद हब्स और गर्मी का जो राज है वो बरकरार रहने के इम्कानात हैं। जी आमिर, ये भी बताइएगा हब्स की वजह से डॉक्टर्स ने क्या एहतियाती तदाबीर दी है? पहले तो गर्मी थी लेकिन अब गर्मी के साथ हब्स भी है। बिल्कुल, रहीम यार खान एक गर्म इलाका है और यहाँ पे जब गर्मी होती है तो वो अपने अरूज पर होती है कि रहीम यार खान शहर में अगर गर्मी में देखा जाए तो यहाँ पे सहराए चोलिस्तान भी है। सहराए चोलिस्तान में गर्मी का पारा जो अगर 43 होगा तो वो 50 के करीब जो है वो फील किया जाएगा। और वहाँ पे ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है, उनका गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। इस तरह का अगर शहरों के जो गर्मी के साथ हब्स में अगर सूरत हाल देखी जाए तो एक तो शदीद गर्मी होती है और उसके ऊपर रही सही कसर जो होती है वो बिजली की लोड शेडिंग पूरी कर देती है कि शहर में मोस्टली आजकल जो बिजली की लोड शेडिंग है वो 6 से 8 घंटे तक पहुंच जाती है, जबकि देही इलाकों में तो ये बिजली की लोड शेडिंग कहीं 10 घंटे, 12 घंटे, तो कहीं 12 घंटों से भी ज्यादा का जो है इसका दौरान बढ़ जाता है, जिसके बाद जो है वो शहरियों का गर्मी में जो है वो बुरा हाल हो जाता है। रहीम यार खां में अगर देखा जाए तो शहरी जो है मुंतजर हैं कि कब बारिश होगी और इस बारिश के साथ साथ कब जो है वो ठंडी हवाएं चलेंगी या आसमान पर मुकम्मल बादलों का बसेरा होगा और शहरी जो है इस गर्मी से जो है वो छुटकारा पा सकेंगे। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, हवा चलने से मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रहने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब 57% रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान 7वें नंबर पर है। मजीद जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मौसम की? शहरियोलिया, मुल्तान और गिरदो नवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा है। ठंडी हवा चलने से मौसम जहां एक जानिब खुशगवार हो गया है तो वहीं दूसरी जानिब मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से जो गर्मी की शिद्दत कई दिनों से बरकरार थी उसमें भी नुमाया हद तक कमी देखने को आ रही है। इस वक्त की अगर बात करें तो करंटली मुल्तान शहर में ये सिचुएशन है कि ठंडी हवा चल रही है, तेज रफ्तार के साथ हवा चल रही है और तकरीबन 26 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला इस वक्त जारी सारी है। लेकिन साथ अगर आसमान की बात की जाए तो आसमान टोटली तौर पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह के औकात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल आसमान साफ हो चुका है। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन साथ ये भी सिचुएशन है कि अगर छांव में खड़े हो तो पसीना नहीं आता, लेकिन साथ ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जाती है। अगर धूप पर जाएं तो हवा चलने के बावजूद भी गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा महसूस की जाती है। इस वक्त मुल्तान शहर का मौसम कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है। ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी हो सारी है। से ये कहा जा रहा है कि आज दिन भर इसी तरह से हवा चलती रहेगी कि तकरीबन दोपहर से शाम के औकात में हल्की आंधी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदो नवा का 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदरे बेहतर है।
جو کہ 57% تک ریکارڈ کیا گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس گزشتہ کئی دنوں سے قدرے بہتر ہے، جو کہ آج بھی صرف 105 پوائنٹس پر ریکارڈ. ترین شہروں کی لسٹ میں اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان آج 7ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید ملتان شہر کے باسیوں کے لیے یہ خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے کہ کل رات سے ملتان شہر میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ انٹری کرے گا، جو کہ مزید 3 سے 4 روز تک جاری و ساری رہے گا، جس کے درمیان ملتان شہر کا مطلب جزوی طور پر ابر آلود ہوگا. کہیں ہلکی بوندا باندی اور کہیں موسلادھار بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلب جزوی طور پر ابر آلود ہوگا. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، لیکن ہوا چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت جو برقرار ہے وہ نمایاں حد تک اس میں کمی دیکھنے کو آئے گی. جی حسن ملک، بہت شکریہ.